लोकतंत्र को आहत करने वाले निर्णय हैं, हमारी संवैधानिक मान्यताओं को चकनाचूर करने वाले निर्णय हैं कांग्रेस के। और इसलिए इसकी जितनी निंदा हो जाए वो कम है, लेकिन देश के बहुसंख्यक समाज को, वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उसको जागना होगा कि जब संविधान निर्माताओं ने धर्म आधारित आरक्षण को स्वीकार नहीं किया था, उसके बावजूद भी आप लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि देश के संविधान को चुनौती देना है, उसे नुकसान पहुंचाना है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आप अपनी जीत के लालच में संविधान को दरकिनार करें, ये कांग्रेस का ये प्रयास इस देश में हम सफल नहीं होने देंगे। और मैं इस अवसर पर कहूंगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं के बारे में दिनकर की वो पंक्ति जरूर महत्वपूर्ण मुझे लगती है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। व्यक्तियों का तो ठीक है, यहां तो पूरी पार्टी लगातार इस गलतियों को दोहराने का अपराध कर रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि देश को ताकत के साथ खड़ा होना होगा, खास करके वो बहुसंख्यक समाज एससी, एसटी और ओबीसी। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा उसे इस कांग्रेस की मंशा को ध्वस्त करने के लिए ताकत के साथ इस यज्ञ में अपनी आहुति डालनी चाहिए, ताकि हम संवैधानिक मान्यताओं का, अपने लोकतंत्र का की रक्षा कर सके और इन षड्यंत्रों को विफल कर सके। मुझे कितना ही कहना है, कुछ आप पूछेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा। विनोद जी, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में 2 चरण का चुनाव हुआ है, वहां पर एससी, एसटी और ओबीसी का मतदान कम हुआ है? नहीं है, सब बिल्कुल नहीं है। सब जगह पर, चाहे बालाघाट हो, छिंदवाड़ा हो, होशंगाबाद हो, मतदान प्रतिशत में सेग्रीगेट करने की कोई व्यवस्था वैसी नहीं है। लेकिन जो क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं वहां पर बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग मतदाता है, जिसने भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को भी दिया है, मतदान भी किया है। राजीव जी, केरल, कर्नाटक, आंध्र। केरल में 30% है, जिसमें उन्हें पहले 8% किया था, बाद में फिर 32% यहाँ पर कर्नाटक ने किया। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राजनीति में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, आपने ओबीसी और संख्या बात की, इसने क्या काम किया? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राजनीति में जिस तरह बयानबाजी, जनाजा और मंगलसूत्र, इस तरह की आपने भी बड़ी राजनीति की है, तो आपको लगता है कि इस तरह के बयानबाजी होना चाहिए राजनीति? मुझे लगता है कि पहले ये भी कांग्रेस से पूछना चाहिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बारे में जो टिप्पणी करते हैं वो अमर्यादा क्या सही है? ये तो मुद्दों की बात है कि हम क्या उदाहरण देते हैं, लेकिन जिनने कभी मंगलसूत्र नहीं पहना वो मंगलसूत्र की दुहाई देते हैं। तो ऐसी बातें मुझे लगता करनी नहीं चाहिए। ठीक है। संतोष जी, अपनी बार 400 पार विधानसभा में आपसे भी पूछा गया, सभी पदाधिकारियों से पूछा गया, आपकी बार तो किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन बहुमत आएगा ये तय था। लेकिन आपकी बार 400 पार में आपको ऐसा नहीं लगता कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी संगठन बिल्कुल निश्चित हो गया कि आपकी बार तो 400? नहीं, मुझे लगता है कि विधानसभा में मैंने कहा था, मैं सही रहा ना, मैंने अपना स्टैंड नहीं बदला। संकल्प होता है, संकल्प का आधार है, और ये संकल्प 2014 में हमने जो तय किया वो हमने प्राप्त किया, 19 में कहा वो प्राप्त किया, 24 में तय किया है, प्राप्त करेंगे। मैं इसके लिए कांग्रेस की निष्क्रियता और जो वाकओवर ने दिया उसको मानता हूं। राजन जी, बोलिए। राजेंद्र रायकवाल जी, मुझे लगता है कि अपन ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। मैं दूसरी बात कहता हूं, हम मतदान के लिए पक्ष देखते हैं और उसकी प्रतिकूलता देखते हैं। प्रतिकूलता दिखती थी, गर्मी है, विवाह है, लेकिन कांग्रेस अगर घर बैठी रहे, वो वोट ही डालने न जाए तो इतना प्रतिशत तो थोड़ा 1-2% का अंतर आ ही सकता है। धनोतिया जी, एक ही प्रश्न। ये तो मूल्यांकन करेंगे, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। कई जगह प्राप्त हुआ है, कई जगह पर शायद कुछ जगह ही होगी। अमृतांश